तेरा काल पृथ्वी पर घूम रहा है, तुझे अपनी मृत्यु की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कंस को याद आया कि बात तो नारद सही कह रहे हैं। नारद आग लगा के नारायण नारायण। अब तो कंस ने कुछ अपने मित्रगणों को बुलाया, मंत्रणा करी कि क्या करना चाहिए, योजना बनाई, एक यज्ञ रख दिया और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा कि तुम जाकर के कृष्ण को और बलराम को यज्ञ में ले आओ। अक्रूर जी तो भक्त थे, समझ गए कि ये कंस की कोई चाल है। चोर चोरी छोड़ दे पर हेरा फेरी नहीं छोड़ता। अक्रूर जी समझ गए कि ये इसकी कोई चाल है, धोखे से कृष्ण बलराम को बुला रहा है। फिर विचार करने लगे कि वो तो साक्षात परमात्मा है, उनका कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रथ लिया और चल दिए। गोकुल की ओर पहुंचे और जाकर के नंद भवन में नंद जी को प्रणाम किया। कृष्ण गाय चराने गए हुए थे। नंद बाबा ने अक्रूर जी को हृदय से लगाया, बोले भैया बहुत दिन बाद आए हो, आज कैसे मेरी याद आ गई, तुम तो भूल ही गए थे। अक्रूर जी उदास हैं, लेकिन फिर भी झूठी हंसी हंस रहे हैं और कह रहे हैं नहीं भैया, आज कंस का संदेश लेकर के आया हूं। तुमको पता नहीं कंस ने एक यज्ञ रचाया है, उसमें समस्त गांव के जो मुखिया हैं उनको बुलाया है, आपको भी कृष्ण बलराम के साथ बुलाया है। यशोदा मैया ने ज्यों ही सुना कि कृष्ण बलराम को भी बुलाया है, बाहर निकल के आई। बोले भैया आप बुरा मत मानना, बाबा चले जाएंगे पर मैं अपने कृष्ण को कहीं नहीं भेजूंगी। ठाकुर जी गाय चरा के आ गए, द्वार पर खड़े होकर सारी बातें सुन ली। अब मन में विचार कर रही हैं कि अगर माँ ने मुझे नहीं जाने दिया तो लीला को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। बोले काका हमें मामा कंस ने उत्सव में बुलाया है, आप चिंता मत करो, हम चलेंगे। यशोदा ने कृष्ण के मुख से ये बात सुनी कि कृष्ण भी जाने को तैयार हो गया। भीतर जाकर के यशोदा रो रही हैं और गोद में बिठाकर के कन्हैया को लाड लड़ा रही हैं, समझा रही हैं। कान्हा देख, जब ते तू भयो है, मैंने एक पल के लिए भी तोकू अपने से दूर ना कियो है। क्योंकि मैं भोजन के बिना रह सकती हूं, पर मैं एक पल तुझे देखे बिना नहीं रह सकती। कृष्ण ने मां के गले में बैया डाली, प्यार से गाल पर हाथ फेरा कि मां तू बड़ी भोली है। सारे ग्वाल वाल मामा के घर घूमने जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, तेने मोकू आज तक कहूं भेजो ही नहीं। आज पहली बार मामा ने हमको बुलायो है काई उत्सव में। देख मैया बाबा के संग जा रहा हूं और बाबा के संग ही वापस आ जाऊं। एक दिन की ही तो बात है, कल जाऊंगा परसों वापस आ जाऊं। यशोदा मैया बार बार कृष्ण को समझाती हैं। देखा
कि कृष्ण मानेंगे नहीं। रात भर यशोदा मैया सोई नहीं। सुबह 4 बजे अक्रूर जी ने रथ संभाल लिया। कृष्ण और बलराम को रथ पर बिठाया। धीरे धीरे जब ये बात ब्रज में फैली तो सुबह 4 बजे समस्त ब्रज के ग्वाल वाल भी इकट्ठे होकर के आ गए। बोले कन्हैया, तू हमको अकेलो छोड़ के नहीं जाएगो। हमने भी कभी मथुरा ना देखी, हम भी तेरे संग चलेंगे। सखाओं को संग ले लिया। अब ब्रज की गोपियां खड़ी हैं रास्ता रोके। इधर रथ पर जब कन्हैया बैठ गए तो यशोदा मैया विलाप करने लगी और कहने लगी, तेरी मैया पुकारे लाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। तेरी मैया पुकारे नंदलाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। तेरी मैया पुकारे नंदलाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। तेरी मैया पुकारे नंदलाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। तू मेरी गोदी में आओ गोपाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। मेरी गोदी में आओ नंदलाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। मेरी गोदी में आओ गोपाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। मेरी गोदी में आओ नंदलाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। कब से आस लगाई गोपाल रे, कब से आस लगाई गोपाल रे, इस बुढ़ापे में जाया नंदलाल रे। कब से पे में जाया नंदलाल रे। कब से आस लगाई गोपाल रे, इस बुढ़ापे में जाया नंदलाल रे। मेरे हृदय में बसो गोपाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। मेरे हृदय में बसो गोपाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। तेरी मैया पुकारे नंदलाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। मेरी मैया पुकारे नंदलाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। तेरी गैया और मैया पुकारे हरी, तेरी गैया मैया पुकार रही। वो तेरी गैया और मैया पुकार रही। तेरी गैया और मैया पुकार रही। क्यों जाने में तुझको खुशी हो रही, क्यों जाने में तुझको खुशी हो रही। क्यों
हो रही। छोड़ गोकुल वृंदावन धाम, छोड़ गोकुल वृंदावन धाम, मेरी ममता को तू मत भूलना। मेरी गोदी में आओ गोपाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। तेरी गोदी में आओ गोपाल, मेरी ममता को तू मत भूलना। जैसे ही यशोदा मैया रो रो करके पीछे दौड़ती है, आवाज लगाती है, कन्हैया रुक तो सही जरा, तनक मुड़ के तो एक बार देख ले। देख मैं तेरे लिए माखन रोटी लाई हूं, इनको ले जा, तुझे रास्ते में भूख लगेगी तो खा ले। माँ की ममता है। एक सखी पीछे से कहने लगी, अरे तू बावरी हो गई है। कन्हैया तेरा था कब जो तेरे पास रहेगा और तुझे मुड़ करके देखेगा। कृष्ण तो इसलिए मुड़ करके नहीं देखते हैं कि एक बार मैंने मां से नजर मिला ली तो मैं जा नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर जिससे एक बार प्रेम कर लेते हैं उसे जीवन भर छोड़ते नहीं। आज भी अगर किसी से पूछो कि कृष्ण की मां कौन है तो सब कहेंगे यशोदा है। आज तक इतने वर्षों बीत गए, कृष्ण यशोदा को छोड़ नहीं पाए। यशोदा का ही पुत्र कहते हैं सब। छोड़ना तो उसे कहते हैं जिसका नाम न जुड़े। आज भी कृष्ण का नाम यशोदा से ही जुड़ता है। जैसे ही पड़ोसन ने कहा कि तेरा कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो देवकी का पुत्र है, अरे यशोदा तू बावरी है, झट से यशोदा मैया ने उसका मुंह बंद कर दिया। अरे तू पागल है, कृष्ण केवल मेरा है, कृष्ण केवल यशोदा का है। कहते हैं कि जन्मदाता से बड़ी मां पालने वाली होती है। क्यों? जन्मदाता केवल 9 महीने गर्भ में रखती है और पालने वाली मां दिन रात एक करके अपना सुख चैन भुला करके बालक को पालती है। और हम सब माताएं तो जो जन्म भी देती हैं और पालती भी हैं, इन बच्चों को कथा सुनाया करो। इसीलिए मैं रोज कहती हूँ अगर साथ लाते हो तो बिठाओ, ये सुनेंगे तो इनकी बुद्धि शुद्ध होगी, ये माँओं की कदर समझेंगे कि माँ कितना बड़ा उपकार करती है बच्चों के ऊपर। माँ न होती तो परमात्मा भी पृथ्वी पर नहीं आता। जन्म लेने के लिए परमात्मा को भी माँ की जरूरत पड़ती है। आगे देखा तो